धीरे धीरे सभी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक इस पे अभी वर्क चल रहा है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे का हम लाएंगे महामैराथन क्लास जिसको कहते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे का हम क्लासेज लेंगे, 1-2 दिन में आपको उस पर वर्क चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इससे लगभग आपको ऑलमोस्ट नहीं कम से कम आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपको आएगा। 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी 15 से 20 नंबर आपको मार्क्स मिलेगा। 15 से 20 नंबर मार्क्स, जो कि 120 नंबर में 1 to 5 के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इवन 9 से 10th 11 से 12th बनाए हैं तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पर कर लीजिए, बाकी लोग अपना रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, नो डाउट। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का इस लेक्चर के। लाइव रिकॉर्डेड इसलिए आते हैं ताकि आपको सही टाइम में, इसी टाइम में, रियल टाइम में आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको बता सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिख रहा है, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, कोई इसमें रिफ्लेक्शंस या कुछ भी नहीं आ रही होगी। एक व्यक्ति 80 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 100 रुपये में उसे बेच देता है, तो उसे लाभ परसेंटेज कितना हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। 80 रुपये में खरीदा और उसे 20 रुपये में 100 रुपये में बेच दिया, तो कितना डिफरेंस है, 20 रुपये का। कितना पर 80 रुपये में, यह हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इसको काट दीजिए 4 से, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ 4 से, इसको 4 से हम काटेंगे तो इसको काट दीजिए 4 से, ये हो जाएगा 25, ये हमारा आ जाएगा 25%। आंसर आ जाएगा 25%, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 22 नंबर आपको सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जल्दी से सारे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम कुछ बातें करेंगे आपसे, कोई क्या चीज़ें इशूज है, क्या क्या कंपटीशन है, कहाँ कितना तक कंपटीशन पहुँच चुका है आप लोग के लिए। 1 to 5 के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए कहाँ कैसे आपने आपको कंक्लूड करना है, ताकि 16,000 जितनी वैकेंसी है, लगभग जो आपका है 15,943, इसी में आपको फाइट करना है। उसमें भी सामान्य वर्ग के लिए कितना सीट है, उर्दू के लिए अलग है, बांग्ला के लिए अलग है। चलिए जितने भी लोग आते जा रहे हैं लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्या, क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 3 संख्या जो एक दूसरे के सहअभाज्य है, जिनमें से सहअभाज्य है, यानी अभाज्य का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अभाज्य संख्या, पहले जान लीजिए क्या होता है, जो कि खुद से कटे, जैसे कि पहला अभाज्य संख्या 2 है, खुद से कटे या फिर 1 से कटे। दूसरा हो गया 3, खुद से कटे या 1 से कटे, 1 से कटे या खुद से कटे। 5, 7, 9 नहीं हो सकता, 11, 13, ये सारे सहअभाज्य, जितने भी सहअभाज्य मतलब स मतलब सम, ठीक है। सहअभाज्य 3 संख्याओं के एक दूसरे से सहअभाज्य कटे। क्वेश्चन पर चलते हैं, जिनमें से प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 2 संख्या मान लीजिए x1 है, दूसरा x2 है, उसका गुणनफल क्या है, गुणनखंड दिया है 551, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम ये हो गया हमारा, जिसमें कितना है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल है x2 इंटू x3, इसको x3 कर देता हूँ, x2 इंटू x3 हो गया आपका है 1073, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो यानी x1 निकालना पड़ेगा, x2 निकालना पड़ेगा, फिर x3 निकालना पड़ेगा। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। तो इसमें जो कॉमन चीजें है उससे हम x2 पहले निकालेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है x2, फिर उसके बाद हम x3 निकालेंगे, फिर x2, फिर इस तरह से x1 निकल जाएगा, फिर इस तरह से x1 निकल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या करना होगा, x2 निकालने के लिए हमें पहले x2 यानी सेकंड टर्म को निकालने के लिए, दोनों कॉमन है इसलिए ब्लैक में बता देता हूँ। इसमें हमें x5 × 1073,
इसमें हमको HCF निकालना पड़ेगा। HCF अगर निकालते हैं जो कि कटेगा आपका, जो दोनों में से कॉमन फैक्टर होगा, ये 29 से कटेगा, ये भी 29 से कटेगा, तो आपका आ जाएगा HCF, इसका HCF आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, 29, ठीक है 29। अब इसी 29 को x1 निकालने के लिए, यानी क्योंकि यहाँ पर आ गया 29, ये भी x2 का वैल्यू आ गया 29, तो हमें x1 निकालना पड़ेगा। x1 किस तरह से निकलेगा, यहीं पर हम निकाल देते हैं। x1 निकालने के लिए 551 से भाग देना पड़ेगा, 551 से 29 से भाग दीजिएगा, तो 9 9 81, यानी 9 के आसपास कटेगा, और ये आसपास लगभग 9 दूनी 48, लगभग 29 को 2 बार में काटेंगे, तो यानी 29 को 20 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? 980 के आसपास, लेकिन उससे कम है। कितना कम है? 29 कम है। 29 कम कीजिएगा तो आ जाएगा 551, यानी 19 बार में ये कट जाएगा। x1 का वैल्यू आ जाएगा 19 बार में। किस तरह से कैलकुलेशन को हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है x3 निकालने के लिए x2 से डिवाइड कर दीजिए। x2 कितना है हमारा? ये x2 है, 29 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 29 डिवाइड करना पड़ेगा, 29 से डिवाइड कीजिए। 19 का पहाड़ा पे इस तरह से 29 का आप देखिएगा, अगर काउंटिंग आता है ठीक है, नहीं तो कम से कम 9 का तो काउंटिंग आपको आता है, तो 9 को आप काउंट कीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ती 63, यानी 7 यूनिट प्लेस में आना चाहिए, 7 यूनिट प्लेस में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 यूनिट प्लेस में आएगा, तो 7 ये तो आएगा ही लास्ट में। और देखिए क्या चीजें हो रहा है, ये 30 में अगर मान लेते हैं तो ये 30 से कितना मान कटेगा? 30 का 3 गुने, यानी 30 तिया 900, 30 तिया 900 के आसपास, तो 900 प्लस इसमें 7 है, तो यानी 9 और 7 यानी 37 के आसपास में कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 यूनिट प्लेस से हम सारा निकाल लिए। तो तीनों का वैल्यू निकल के आ गया, एक का आ गया 19, दूसरा आ गया 29, और तीसरा आ गया 37। ये तीनों को हम ऐड कर दें, ये तीनों को ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तीनों को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी देखिए यूनिट प्लेस का हम खेला कर देंगे। 9 2 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 18 7 35, 5 का 5 में ऑप्शंस में ये भी है और ये भी है, बाकी तो कट गया, एलिमिनेट हो गया। तो जो कट जाएगा उसको हम देखेंगे नहीं, जो आएगा उसको हम देखेंगे। तो 5 आ गया, बाकी बच गया 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 85, 85, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें लाइट्स में कोई इशू नहीं आ रही होगी। आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं 3 से 4 5 लोग, तो आप बता दीजिए कि लाइट्स आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ताकि फिर कुछ और चेंजेस इसमें किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इजी क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना है, उसमें आपको साइन का ध्यान देना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स का आ रहा है, जो कि इजी रहता है किन पब्लिकेशन में, और 15 से 16 क्वेश्चन आपका रीजनिंग को देखने को मिलता है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्या है क्वेश्चन। 36 डिवाइडेड बाय -9, तो साइन का ध्यान रखिएगा, यानी 36 को डिवाइड कर दीजिए -9 से, 9 चौक 36 -4 ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सीधे आप आंसर भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया और वादा किया है कि आपको टोटल सेट से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के साथ। जीके का भी इसमें काम चल रहा है, और सीधे कंटेंट, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस सेट लास्ट मोमेंट आप रिवाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, वो आपको फायदेमंद रहेगा। और इसका 5 MCQ यानी 5 MCQ वाला जिस तरह से आपका BPSC में क्वेश्चन आएगा, उसका भी बुक्स आ चुका है, उसको भी आप बाय कर लीजिए। अमेजन में या फिर फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ले सकते हैं, या आपका नियर बाई स्टोर में मिलता है, तो वहाँ से बाय करके आप उसको परचेज कर लीजिए और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 MCQ मेरे पास प्लेटफॉर्म का बुक आ चुका है, उससे प्रैक्टिस हम कराना शुरू करेंगे। जीके और सारे क्वेश्चन का, किसी आयताकार भूमि की लंबाई जो है आपका कितना है, लंबाई 5:4 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:4 है। अगर भूमि की चौड़ाई 36 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। आयत हमको पता है, आयत का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार आता है। ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और पेरीमीटर पूछेगा तो 2 × L + B होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों फॉर्मूला से काम हो जाता है, लेकिन इसका भी फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ देखिए ना, यहाँ पर देखना है। अगर भूमि की चौड़ाई या नहीं, ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट, ये हमारा कितना है, 36 है। कितना है, 36। ये कितना टाइम मल्टीप्लाई करने से आएगा 36,
तो आपको दिखेगा ये आपको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहीं पर खेला आ जाएगा 9 × 45। यही हमारा आंसर है। लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमारा कितना होगा 45 आएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 और आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आंसर लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका है 26। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हो क्योंकि जल्दी से इसका आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट करना है कि मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी सॉल्यूशन इस तरह से आपको नहीं करा रहा है पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब पर। तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर के आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज कंटेंट है। एक पहले आपको एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले आपको पीडीएफ मिल जाता है। अगर आपके पास बुक्स है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन करके आप वहाँ पर बैठे रहिए, एग्जामिनेशन तक आप रुके रहिएगा। एग्जामिनेशन के बाद भी आपको काम आएगा क्योंकि दिसंबर तक ज्वाइनिंग तक हम आपका साथ देंगे, हम लास्ट मोमेंट तक साथ देंगे। ज्वाइनिंग तक जितने भी लोग हैं ज्वाइनिंग तक उस टेलीग्राम में व्हाट्सएप में सिर्फ बने रहना है। जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो मेरे पास कंटेंट आएगा इकट्ठा, क्योंकि बहुत लोगों का टीम मेरे पास नहीं है, तो 1 से 2 लोगों का होता है, उसमें सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। तो जैसे जैसे सारी चीज़ें होंगी आपको हम डालते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 दिन के 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सारे आप बने रहिएगा। कई लोग बने हुए हैं जो विश्वास कर रहे हैं, उनको उनकी जरूरी नहीं अपार होगी और सारे लोग का सिलेक्शन दिलाने का मेरा जिम्मा है। राम उसके भाई का राम को याद है, क्या नाम है, जय श्री राम। उनको याद है उनके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद, यानी 15 हम नोट नहीं करेंगे, 15 फरवरी के बाद क्या आता है 16, परंतु 18 फरवरी के पहले, 18 फरवरी के पहले क्या आता है 17। ये राम भैया को याद है, राम। परंतु जबकि उसकी बहन काली को, किसको, काली को क्या याद है, को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद क्या आता है 17 फरवरी, और परंतु 19 फरवरी के पहले है, 19 फरवरी के पहले क्या है 18 है। तो किस दिन उसके भाई का जन्मदिन है, तो जो कॉमन है वही हमारा निकल जाएगा। जो 19 हो गया ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल से 17 आंसर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बस क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लगाना होता है। रीजनिंग में इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। हालांकि अलग अलग पब्लिकेशन के पास, पब्लिकेशन का बुक मेरे पास है और कई लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने की कोशिश किया, हालांकि टफ करने की कोशिश किया। जब आप बीपीएससी रंजित सर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें 30-40% लेवल उनका हाई किया हुआ है, तो उसको भी लगाना मैंडेटरी है, उसको भी लगा लीजिए। क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन मीडियम से थोड़ा हाई किया तो भी आप बल्ले बल्ले रहिएगा, तब भी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगर आपका लो रहा तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, तो फिर सभी लोग छक्का मारेंगे, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा फिर। चलिए ये देखिए, इस तरह से आकृति है, तो दी गई आकृति में आगे का प्रश्न चिन्ह बनेगा तो किस तरह से बनेगा, तो ऑप्शंस आपके इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए सारे चक्र इस तरह से, मैं इसको देख सीधे क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये देखिए इस तरह से है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। जितने भी लोग हैं 4 से 5 लोग आ चुके हैं, बताइएगा आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं, और लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपको मिलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से है चक्री, और वो भी सेकंड कॉलम है, तो क्या इसमें होगा। और ये चक्री देखिए किस तरह से, त्रिभुज का जो चक्री है, तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है और ये वाली पॉइंट्स इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक ऐसा भाग आएगा इस तरह से, और साथ में एक ऐसा जो कि बीच में ब्लैक पेन से मैं बता देता हूँ, इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से जो कि भाग को इस तरह से कंप्लीट करेगा। इस तरह से कंप्लीट करने वाला ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स आ चला गया है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, बताइए आप क्या हो सकता है। कि सबसे ज्यादा कंफाइंड क्या करता है आपको 28 नंबर क्वेश्चन का 28 सबसे ज्यादा आपको जो दिखेगा, ये जब इस पार्ट को हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से आपको यहाँ दिखेगा, और यहाँ, और ये सर्किल इस ट्रायंगल को, इस भाग को यहाँ पर लगाना है और फिर इस भाग को ऐसा। तो ये वाला सबसे ज्यादा सटीक बैठता है, ये वाला आपका नहीं बैठेगा, ये वाला भी नहीं बैठेगा, ये तो सबसे बाहर है। फर्स्ट ऑप्शन से आप इसमें आंसर लगाइए। नॉन वर्बल पार्ट का है, नॉन वर्बल रीजनिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नॉन वर्बल रीजनिंग आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये 29 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देख करके बताइए क्या हो सकता है इसमें आंसर। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्लियरली आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं बताइएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, STR
STAIN, स्टेन। स्टेन को क्या लिखा है? HGIZRM, RM। मैंने बताया था रीजनिंग का क्लासेज मैंने लिया 2-3 क्लासेज, आप जाकर देख सकते हैं, तो उसमें बताया था इजोटी मेथड। इजोटी मेथड, इजोटी मतलब क्या होता है? 5 का मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखना है, 5 का 10, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। ये सारे नंबर मैंने याद करवाया था। इसी के बेसिस पर देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 19, ये आपका आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा ये 20, ये आ गया 18, और ये 1, ये 9, ये 14। तो इस तरह से ये 8, ये 7, ये 9, ये 26 और ये 18 और ये 13। जब देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 19 और 8 27, ये भी देखिएगा 26 और 7 20 और 7, ये भी आ रहा है 27, इसको भी ऐड करेंगे 27, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 27, सबको ऐड कीजिएगा तो 27, यानी दोनों को मिला करके आपका आना चाहिए 27। सिमिलरली अब नेक्स्ट इसका भी काम कर दीजिए, खेला यहीं पर कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। फ्रंट F यानी कि 6 है, मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ सीधे, 6, 18, 15, 14 और ये हमारा 20 है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए जो कि ताकि 27 हो जाए। 27 ऐड करने के लिए हमको चाहिए 21 नंबर। 21 का नंबर क्या होगा? यानी U, 21 U। 18 और 9 27, 9 में क्या होएगा? I, UI। यहीं पर हमारा खेला खत्म हो गया, आंसर आ गया। हम ज़्यादा नहीं चेक करेंगे, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कम समय में हमको रिजल्ट निकालना है। थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, अगर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम अभी टाइम मेरे पास है, अभी 1 महीने के पास आसपास है, तो अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको सॉल्यूशन पूरा करेंगे। तो देखिए 15 और 12 इसमें ऐड कर देंगे तो 12 यानी L हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा। 14 और 14 और 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी 13 नंबर में आता है M। और यहाँ है 20 यानी कि T, और 20 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 7 G 7 नंबर पर आता है G, तो एग्जैक्ट पॉइंट आ गया। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट का ये क्वेश्चन है। आई होप कि ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं कहीं और भी है क्या। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा था? 30, यस 30। वेयर इज द 30? ये हो गया 27, 28, 29, 30। यहाँ 30 यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ से हम बना लेते हैं जहाँ से हमको क्लियरली मिल जाए। ये देखिए यहीं पर हम बना लेते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, कोई रिफ्लेक्शन कोई इशूज नहीं आ रही होगी आपको। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस आकृति को मोड़ने के बाद कौन सा फिगर आपको दिखेगा मोड़ने पर? ये फिगर आपको क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें तो देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिगर है। इस तरह से खोलना है या फिर छेद को किस तरह से करना है तो आपको क्या होगा? तो देखिएगा ये दो डॉट तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस तरह से होगा। तो ये देखिए इतना दूर पर तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और ये 2 ही डॉट है। उसके बाद एक और डॉट होना चाहिए जो कि यहाँ पर आसपास में होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ दिखेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा और यहीं पर हम आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं और देखते जा रहे हैं, शायद में लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपको और भी अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, और अच्छे और भी जितने भी बुक्स है मैं कंप्लीट जल्दी करने की कोशिश करूंगा। चलिए, जितना मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा बिहार टीचर्स वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तरल दूध जल, तरल दूध जल क्या होता है? तरल मतलब लिक्विडिटी, लिक्विड है। दूध क्या है? मिल्क, हमारा मिल्क मान लीजिए। इस तरह से वेन डायग्राम बनाना है इसका। और जल, जल यानी वाटर, वाटर हो गया। क्या ये तरल है, लिक्विड है? दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। एल आ जाएगा, ये हमारा लिक्विड आ जाएगा। तो इस तरह से बनाइए, इस तरह से गोला बना लीजिए। तो इस तरह से कौन सा पिक्चर होगी? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो 4 नंबर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ आ रही होगी। अब आपने वेन डायग्राम पढ़ाया होगा तो आपको समझ आ रही होगी, अदरवाइज इसको टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। वेयर इज 32 नंबर क्वेश्चन? इज देयर एनीवन? 32 नंबर क्वेश्चन, 32, नो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर है। चलिए मैं फिर से PDF फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। 32 नंबर आपका मिसिंग है। 32 number question, then 33, 34, 35. Okay, there is 32, yes, 32, 33, 34, 35। इस तरह से हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। और भी कहीं है क्या? 32, थोड़ा सा टाइम आपका डिले ले रहा हूँ, आई नो, बट
मैं आपको अच्छे से कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए यहीं पर मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ आपका। ये देखिए इस तरह से हम 35 39 तक हम जाएंगे, लेकिन 30 यहाँ तक आपका सही दिख रहा है। ठीक है 34 38 38 तक हम यहाँ तक चले जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं, यानी कि साफ कर देते हैं। इस तरह से हम साफ कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, जिन लोगों के पास बुक होगी आप बताइएगा आंसर क्या होगा, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है तो आप बता सकते हैं। ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। बस इसमें विषम संख्या यानी ओड वन फाइंड करना है, ओड वन यानी जो आपके ग्रुप में समझ सकते हैं कि आपके फैमिली का एक पार्ट है और कोई नेपाली आ जाए या फिर कोई म्यांमार के आ जाए या फिर चाइनीज आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे ग्रुप का है नहीं। इसी तरह से इसको कहते हैं विषम को फाइंड करना है, यानी कि सम नहीं है, विषम है कुछ युग्म का। ये देखिए 231 में क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन 221, यहाँ पर लिखा हुआ है 663 ये देखिएगा 3 से मल्टीप्लाई है। सेकेंड ऑप्शन में लिख देता हूँ 190, और यहाँ पर है आपका 570 ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन आपको है 264 आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। ये 792 4 3 12 हाँ दिख रहा है, ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है। बाकी हम नहीं करेंगे, क्यों करें, आई डोंट हैव टाइम टू मच टू डू सो। 108 नेक्स्ट है आ रहा है 323 ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो क्या आएगा 8 या 24 आना चाहिए। 24 है क्या, 4 है क्या, 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा विषम है, 4th नंबर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आई होप कि समझ आ रही होगी, जितने भी लोग हैं समझ आ रही होगी, सभी लोग को बताइएगा हाँ या ना, ये कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे 33 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी वेन डायग्राम का सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। आपको सिर्फ देखना है सिमिलरली पार्ट कौन सा आएगा, कौन सा आएगा। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है। पहला है ये देखिए, पहला है ये आपका रेक्टेंगल है, उसमें आ गया पेंटागन यानी ये 4 वाले हैं, इधर 5 वाले हैं, ये 6 वाले हैं, तो नेक्स्ट क्या है 7 वाले यानी हेप्टागन हो गया। हेक्सागोन होगा, नेक्स्ट हेप्टागन हमको खोजना है। हेप्टागन ये नहीं है, ये तो ट्रेंगल है, ये भी पेंटागन है, ये आपका हेक्सागन है, ये आपका हेप्टागन है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी, एक एक चीज़ मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आप जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं आप बताइएगा हाँ सर समझ आ रही है, या फिर एक टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक टाइप कर दीजिए या फिर ए टाइप कर दीजिए, यस समझ आ रही है, ठीक है। ए मीन एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड, ए टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, जितने लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, जितने भी लोग देख रहे हैं एक टाइप कर दीजिएगा, मेरे पास आपका मैसेज आ जाएगा। मैं इसी तरह से और भी कंटेंट लाता रहूँगा, जितने भी बुक्स हैं उसका मैं कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है, यहीं पर सोल्व कर देंगे। इतने हैं और इतना है, इसका अगला शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपका 21 है, 19 17 है और ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए क्या है 4 1 कितना हो गया 5 5 2 7 7 5 7 5 15 यानी सबको ऐड किया गया। क्या किया गया, ऐड किया गया। 4 + 1 + 2 + 8 ये सबको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 15, यही हमारा है। तो इसी तरह से इसको हम ऐड कर दें 7 + 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा 7 5 11 11 3 14 14 7 21 21 का कहीं ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है ये हमारा, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी, तो ए टाइप कर दीजिएगा, यस सर एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। रीजनिंग में ज़्यादा दम नहीं है और इसमें आपको एक भी नंबर कटना भी नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन अभी से चल रहा है और आपके सारे नंबर्स बनने चाहिए और भी बनने चाहिए। चलिए एक्स वाई जेड, नेक्स्ट है आपका ए बी सी डी। यह देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है, एक्स वाई जेड, ये 24 नंबर पर आता है, 24 से 3 27, ए पर आता है 27, यहाँ पे +3 किया गया है। यहाँ भी 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस ऐड करते हैं तो डी आ जाएगा। तो यहाँ भी +3 कर दें, 3 प्लस क्या कर दें तो 3 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, जी पे आता है। तो जी से स्टार्ट होने वाला कितने हैं, ये भी है ये भी है ये भी है। तो ऐसे अंधाधुन आंसर नहीं मारना है, लेकिन एक एलिमिनेट हो गया, एच कम से कम एक तो एलिमिनेट हो गया, एक तो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो ये क्या गया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, तो हम कर दें जी एच आई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहीं पर बना देता हूँ, आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जितने भी लोग हैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, फिर 38, फिर 39, फिर आपका 40, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है और भी सब्जेक्ट आपके लिए कंटेंट तैयार करना है। देखिए 3 प्लस 11, 3 यहाँ पर दिया 3 14 में लिखने को समझाने के लिए 35 46 फिर 67, अगला शब्द क्या होगा ये बताना है। ये कितना ऐड है करने पर आ जाएगा 11 प्लस 11, ये प्लस 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 आपका है 21, ये आपको प्लस कितना है 11, फिर से आ गया प्लस 21, अगला क्या होगा प्लस 21। ये पैटर्न चल रहा है, पहले 11 ऐड कर रहा है, फिर 21 ऐड कर रहा है, फिर 11, फिर 21, अगला क्या होगा 21, 11 ऐड कर देंगे, तो 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8 और ये 7, 78 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई विकल्प में से कौन सा संबंधित शब्द चुने, जैसे कि नीला है रंग हमारा है, नीला रंग है तो स्कूटर क्या है, स्कूटर हमारा वाहन है, ना कि मोटर है, ना कि सफेद है, ना कि साधन है, वाहन है, क्या है वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, कहीं यहाँ 31 तक का है, यहाँ पर 34 40 है, 40 यहाँ पर है 39। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये इस तरह से है, ऑप्शंस आपको दूसरे पेज में आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन। दी गई आकृति की ओर से एक दर्पण पर रखा गया है, तो इसकी दर्पण का प्रतिबिंब सही दर्पण का प्रतिबिंब बताना है, तो ये आपका दर्पण इस साइड है, तो इसको हम इस साइड करेंगे तो इस तरह से कुछ एक ट्रायंगल बनेगा, जो तीर का निशान है इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका इस तरह से बनेगा, और साथ में ये बीच का यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। इस तरह से कौन सा इमेज है, ऑप्शंस आपका यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऑप्शंस यहाँ पर है, तो कौन सा है ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ऑप्शंस ये नहीं आएगा, बल्कि ये तो नहीं आएगा, ये दोनों तो नहीं आएगा, ये दोनों चांसेज है, तो देखिए कौन सा आ सकता है, इसमें देखिए कौन सा चांसेज है, इस तरह से ये वाली, क्योंकि ये वाली यहाँ से कटी हुई थी, इस तरह से पलटेगी तो इस तरह से आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगी, ठीक है, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दी गई आकृति में से कितने ट्रायंगल है, जितने भी लोग हैं 9 से 10 लोग आ चुके हैं, आप लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा, और लास्ट में 10 मिनट आप रुक जाएगा, फिर हम आपको कुछ बातें करेंगे रिगार्डिंग योर लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट हम बातें करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रायंगल की संख्या कितनी है बताइए, 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। टोटल 7 सेट मैंने कंप्लीट करवा दिया, एक का 0 लेवल पर बताया, टोटल 20 सेट है, और रिमेनिंग 13 सेट भी हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। और भी कंटेंट उठा लिया, अदरवाइज इसको और भी कंप्लीट जल्दी कर देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ये हमारा ये इसको हम मिला करके चलेंगे, ये बड़ी वाली ये हमारा 4 हो गया, 4, और ये एक बड़ी वाली ट्रायंगल, इस सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल ये वाले 5। इसके अलावा और कोई भी दिख रहा है आपको क्या, बिल्कुल ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सेकेंड, और ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आपको क्लियरली समझ आ रही होगी, जितने भी लोग हैं समझ आ रही होगी तो ये टाइप कर दीजिएगा, आपका मैसेज हमारे तक आपके पहुंच जाएगा। चलिए अब बातें हम करते हैं कुछ 10 मिनट 5 से 10 मिनट आपको मोटिवेशन के लिए टर्म में आपको करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको जो भी एनर्जी बचा है रिमेनिंग, आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पब्लिकेशन जितने भी हैं, चाहे 9 से 10th के लिए है या 11 से 12th वाले हैं, या फिर जो भी प्रैक्टिस करने के लिए इस गाइड को यूज कर सकते हैं। कई बुक्स मेरे पास भी हैं जो अगर आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें हैं। कई लोग मेरे से मांग भी रहते हैं, सर मेरे पास कौन कौन से बुक्स आपके पास हैं, ये देखिए इस बुक को आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी और डिमांडेड अभी है सबसे ज़्यादा रंजीत सर का। इसमें टोटल 20 सेट है, इसमें क्वालिटी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ईवीएस का ज़्यादा इस पर क्वेश्चन दिया हुआ, पता नहीं क्यों क्वेश्चन नहीं है इसमें दिया हुआ, हो सकता है ईवीएस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि अब रीज़न क्या है इसका मैं रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ। जो आप नोटिफिकेशन आप जब देखेंगे, ये देखिए ये कंटेंट का इस पार्ट को,
ये टॉपिक, इसी पर हमको ज़्यादा जोर देना है क्योंकि 80 नंबर आपको 1 to 5 में यहीं से पूछा जाएगा और 9 से 10th 11 से 12th वालों के लिए 40 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, आपका मैथ्स रीजनिंग इंक्लूडेड रहेगा। तो ये 80 नंबर हमको कैसे लाना है, टॉपिक क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, भारतीय जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये टॉपिक्स हैं आपका। ये सारी चीज़ ये कॉपी किया गया है आपका नोटिफिकेशन से, ये किरण पब्लिकेशन का कंटेंट है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको जो ध्यान देना है आपको, क्योंकि 80 नंबर आपको डिवाइड करना है इन सारी चीज़ों में, देखिए कौन कौन सा पार्ट्स है जिसको आपको सबसे ज़्यादा रिपीटेशन से आपको करना होगा। समान जागरूकता में वही चीज़ें, करंट अफेयर सब कुछ आ जाएगा। जीके का स्टैटिक जीके कर सकते हैं इसको, जीके स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, स्टैटिक जीके। तो सबसे ज़्यादा आपका ये ध्यान देना होगा स्टैटिक जीके। अब ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है, उपलब्ध है, ये कहीं कोर्सेज ऑनलाइन लिए है तो उसको रिपीट कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। फिर भी मैं कहूँगा लास्ट मोमेंट में आप किसी भी बुक के लास्ट में जो होता है विविध, चाहे आपके पास अरिहंत का बुक हो, लूसेंट का बुक हो, उसके ऑब्जेक्टिव का बुक हो, कई बुक्स है मार्केट में, और या फिर सार संग्रह हो, किसी का आपने एनसीईआरटी बेसिस आपने ले रखा हो, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका 20 से 30 पेज का होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। इससे लगभग कम से कम आएगा क्वेश्चन, कितना भी गिरा गुजरा रहेगा तो 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, वेरी कर सकता है 2-4, लेकिन आपको यहाँ इतना नंबर मिलेगा। सेकेंड जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए इसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 20 क्वेश्चन आपका फेवरेट है। बीपीएससी का जब आप पैटर्न देखिएगा, बीपीएससी के लास्ट 92 से लेकर के अभी तक का क्वेश्चन देखिएगा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब ये कहिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे 90 जो आपका सिपाही विद्रोह है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, लगभग 1 घंटे का मैंने कंटेंट तैयार किया कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि पहले मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया उसमें 4 से 5 पेज यानी लगभग 20 मिनट के आसपास, उसके रिगार्डिंग मैंने लगभग 150 से 200 क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में कंप्लीट किया, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी सिपाही विद्रोह के बाद गांधी युग हो गया, या फिर कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हो गया, जितने भी चीज़ें इवोल्यूट हुए, वो सारी चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। यहीं से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स सीधे। और नेक्स्ट है आपका भूगोल, विज्ञान, साइंस, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको सबसे ज़्यादा रिपीट करना है। अभी जो बचे हुए 30 दिन में बार बार उसको रिवाइज करना है, कहाँ से, जहाँ से भी मिल सके, कहाँ से तो जहाँ से भी मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुछ आपको पे करके भी करना है, क्योंकि आपका 40,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगा 1 to 5 में। आपको 10 दिन की भी सैलरी आप निकाल लोगे तो लगभग 12 से 13 हज़ार के आसपास आपको खर्चा भी करना पड़ रहा है, कर दीजिए, क्योंकि आपको 10 दिन या 5 दिन का सैलरी से जाता है, 5,000 10,000 कहीं से भी जब मिलता है। कंटेंट लीजिए और उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये आपका जब जॉब लगेगी 1 महीने के लिए नहीं लग रही है ना 1 साल के लिए, पूरे आपके लाइफ टाइम कम से कम 60 से 58 साल तक आप जॉब करने वाला है। एक लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा, एक बेरोजगारी से लेकर के कुछ आपका एक टैग लगेगा कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन, और अपने राज्य के लिए कर रहे हैं। पहले, सेकेंड और थर्ड चीज़ें आपको जो ध्यान देना है, क्योंकि 120 नंबर का टारगेट है, इसमें मैथ्स रीजनिंग की हम बातें बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 80 नंबर का हम अभी बात करें। मैथ्स रीजनिंग आपको 40 में से तो कम 35 का टारगेट लेकर चलना है, और 35 आएगा भी, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से आप तैयार कर रहे हैं। और साइंस का पोर्शन देखिए, साइंस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो आता है। बायो के एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है। इसका मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, PDF तैयार कर रहा हूँ। साइंस का जो पोर्शन आप CRT बेसिस पर 6, 7, 8 क्लास का नोट्स तैयार हो चुका है, उसका वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, 1 घंटे 2 घंटे का मिलेगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, 2 से 3 दिन बनने में टाइम लगता है। उसके बाद आपको इसको कंटेंट डिलीवर होगा, या आपको जहाँ से मिलता है वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। ये आपको बायोलॉजी से लगभग 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से छपेगा, 15 क्वेश्चन यहाँ से छपेगा। और बाकी के चीज़ें, जैसे कि अगर आपको SST का पार्ट देखें, मैंने ये बता दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री का यही पार्ट है। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं है, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यही से अगर आप देखेंगे 20, 40 और 40, 15, 45 नंबर आपका प्लस आ जाएगा, 45 प्लस क्वेश्चन आएगा। अब 20 क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है आपका करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन मान के चलिए, कितना भी कम होगा। बिहार स्टैटिक्स से उठा लीजिए, करंट अफेयर्स जहाँ से भी आए, जितना भी आए, लगभग 6 महीना का करंट अफेयर्स कम से कम तैयार कीजिएगा, दिसंबर से लेकर के जून तक, ये जुलाई तक, जून तक का शायद जुलाई नहीं उठाए, लेकिन कम से कम दिसंबर से लेकर के जून तक
यानी 6 मंथ का जो कम से कम जरूर कीजिएगा, 6 महीने का, 6 महीने का। ये करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिखेगा, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से भी आप कंटेंट डिलीवर करेंगे। 45 नंबर यहाँ से हो गया, 45 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 20 यहाँ पर ऐड हुआ, कितना हो गया 65 क्वेश्चन। और कुछ कुछ जो कंटेंट ऑलरेडी आप तैयार कर रहे हैं, लगभग पॉलिटिक्स आ जाएगा, फिजिक्स से 2-4 क्वेश्चन आएगा जो ईजी सा क्वेश्चन रहेगा, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है या पढ़ा रखे हैं और कई सालों से आपने तैयारी कर रखा है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ईवीएस से आपको मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा। ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस से, जो कि 3 से 5th क्लास का ऑलरेडी मैंने इस पर कंटेंट बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। कई लोगों ने उस पर बाय भी किया 10 से 15 रुपये लेकर के। इसमें लगभग 75 क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार आपको ध्यान देना है, वो आपको पहला है स्ट्रेटेजी के, जो विविध वाला पार्ट, लुसेंट का लास्ट वाला जो है उसको बार बार रिपीट कीजिए। सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहाँ से मिलता है कंटेंट आप उसको बार बार रिपीट कीजिए। 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं से छपेगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया। जब नोटिफिकेशन आप जाके देखोगे तो वहाँ से आपको क्लियरली बताया गया है, मेंशन किया गया, कोई भी हमको सिलेबस नहीं बताएंगे। अतुल प्रसाद ने बार बार बताया कि हम टीचर्स को कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़ ले रहे हैं, टीचर्स इसमें कितना चीज़ें समझ पाते हैं आपको समझना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें ये आपको यहाँ से दिखेगा। साइंस का आपको बायो पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स 4 नंबर करंट अफेयर्स, और 5th नंबर पर आपका ईवीएस पर आएगा। ये 5 करना होगा। और नेक्स्ट है जो आपका जो सबसे ज़्यादा है मैथ्स रीजनिंग, इसमें क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा, 40 में कम से कम 35 का टारगेट लीजिए। अगर ये 35 आप लेके चलते हैं तो लगभग आपका 100 क्वेश्चन टच करके आप आओगे, यानी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। अदर स्टेट वाले 100 प्लस, आप 100 प्लस आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा और नो डाउट कुछ ना कुछ गलतियाँ होगी, ह्यूमन इफेक्ट्स होती है। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा जो आपको क्वेश्चन आता है वही लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। पेपर 1 में आपका निगेटिव नहीं है तो उसमें आप लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन लगाना है। उसमें 100 क्वेश्चन आएगा, 100 में 100 लगाना है क्वेश्चन, और कम से कम 30 नंबर लाना है, तो ही पेपर 2 इवेल्युएट होगा, जांचा जाएगा। अदरवाइज आप क्वालिफिकेशन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझ आ रही होगी। इसमें 100 प्लस या 100 के आसपास जो यूआर कैटेगरी से बिहार वाले या अदर स्टेट वाले हैं, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 5-10 गलतियाँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 से ज़्यादा गलती नहीं कीजिएगा। 10 गलती ज़्यादा कीजिएगा, 3 से 4 3.3 मार्क्स आपका ऑलरेडी कट जाएगा, 10 नंबर यहाँ से कटेगा, ऑलमोस्ट मार्क के चलिए 86.6 पर नंबर आपका बनेगा। फिर भी आप कंपटीशन में बने रहेंगे, यूआर कैटेगरी में आपका हो जाएगा सिलेक्शन से। 85 प्लस अगर आपका नंबर आ जाता है, काट छाट करके सब कुछ हो जाने के बाद आपका कंपटीशन बने रहेगा। मार्कशीट ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। धांधली होगी ना होगी इस पर सरकार का काम है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। तो ये सारे टॉपिक्स को तैयार कीजिए। आई होप की क्लियरली समझ आ रही होगी कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना है आपको। पहले स्टैटिक जीके के तैयार करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बार बार जोर देना है, और बायोलॉजी साइंस वाले पार्ट में बायोलॉजी और ईवीएस पर ध्यान देना है, और करंट अफेयर्स लास्ट का 6 महीने, अभी 1 महीना बचा हुआ है, अगर आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम आप देख कर भी जाते हैं तो आपका करंट तैयार हो जाएगा। करंट सबका वीक होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन है, यहीं पर गलती होता है, कई लोग को कन्फ्यूजन होता है। आप 20 क्वेश्चन के लिए जाएंगे तैयार होकर के, पता चलेगा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो यहीं से आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो 10-15 क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है। 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, 100 प्लस ही कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ 110 करना है। 100 के आसपास भी आपको सही मार्क चल रहा है, 90% एक्यूरेसी के साथ या 95% एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी का मतलब कि मैं जितना कर रहा हूँ वो सही है, 90% सही है। अगर 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10 में 9 सही है, इसको कहते हैं एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। 10 में 8 सही है तो इसको 80% एक्यूरेसी कहेंगे। अगर 10 में मेरा 7 सही है तो 70% एक्यूरेसी है, मेरा सही होने का 30% गलत है। इस तरह से एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना होगा। एक्यूरेसी आपकी गलत हो रही है, अभी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। एक्यूरेसी किस तरह से आपको पता चलेगा, तो प्रैक्टिस आप जो कर रहे होंगे, या जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का ला करके आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा इस 20 क्वेश्चन में मेरा कितना सही होगा और कितना सही कर पा रहा हूँ आपके साथ साथ, मेरे क्लास के साथ, या फिर अपने घर में लगा रहे होंगे, किसी ग्रुप में लगा रहे होंगे, घर पर लगा रहे होंगे या ग्रुप में लगा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, इवेल्युएट कर रहा होगा। ईमानदारी से आप स्टॉप वॉच के साथ देखिए कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन मैंने लगाया और कितना सही हो रहा है, किस पोर्शंस में सही है और किस पोर्शन में गलत हो रहा है, आपको आइडिया होता है, सबको पता होता है। वो आप किसी को बोलो ना बोले, छुपाए ना छुपाए, आपके दिल के अपने धड़कन को आपको पता होता है कि मेरी औकात कितनी है, मेरे किस पानी में हूँ, किस जगह लाई कर रहा हूँ। अगर आपका अभी कट ऑफ कुछ भी मान करके अगर आप 60 भी नंबर ले आते हो 120 में ईमानदारी से,
ऑनेस्टी के साथ, तो भी आप सही है। तो भी आप अदर स्टेट वाले, चाहे, क्योंकि लास्ट 1 महीने में ही तैयारी होती है, एग्जामिनेशन के टाइम ही तैयारी होती है। अब कई लोग बोलेंगे सर एग्जामिनेशन डेट बढ़वा बात कीजिए, एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाए, नहीं होने वाला आपको। अगर 5 साल बाद भी एग्जामिनेशन लेंगे तो फिर भी आप बोलोगे सर कुछ दिन और टाइम मिल जाए, उसी को डेट मानिए। 24 से 27 के बीच में एग्जामिनेशन है, उसी को लास्ट मानिए। अगर आपका एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं बढ़ती है तो भी आप तैयार हैं। ऑलरेडी आपने सारे हथियार आपके पास तैयार हो चुका है, सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो चुका है, सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो चुका है, तो आपको डर उतना नहीं लगेगा। सारे ये हथियार जो है, जितने भी चीज़ें हैं, आपको तैयार होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो